हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिलो। आज हम लोग करेंगे राइटिंग स्किल्स का पार्ट आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, लास्ट हम लोग लेक्चर देखे थे, उसमें हम लोग किए थे नोटिस राइटिंग, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। बार बार आपको एम्फसाइज करके भी बताए थे कि जो राइटिंग स्किल्स का जो पार्ट है, लाइक लेटर राइटिंग है या फिर नोटिस राइटिंग है या फिर आर्टिकल राइटिंग है, इसमें यदि आपको प्रॉपर फॉर्मेट पता है ना, तो आप इजी वे में, काफी इजी वे में जो है सो आप 5 मार्क्स जो है सो आप फेच कर सकते हैं। इजिली 5 मार्क्स जो है सो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कैसे आसानी से हम लोग 5 मार्क्स जो है सो फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग क्या सब देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें हम लोग समझेंगे जो कि फॉर्मेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम लोग लेटर राइटिंग लिखते हैं, नोटिस राइटिंग लिखते हैं या फिर आर्टिकल राइटिंग होता है, उसमें फॉर्मेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप प्रॉपर फॉर्मेट में यदि आप लिखते हैं, उसका मार्क्स मिलता है। उसके बाद प्रॉपर एज रैशनैलिटी, मतलब थोड़ा सा समझदारी से आप लैंग्वेज प्रॉपर यदि आप ग्रामेटिकल तरीके से अच्छे से लिख देते हैं, तो आपको मार्क्स 5 आउट ऑफ 5 आपको मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या सब देखने वाले हैं हम लोग। फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल, सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट देखेंगे। उसके बाद जिस भी तरीके का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन आता है, वो दोनों का दोनों जो है सो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग कि आखिरकार हम लोग आर्टिकल राइटिंग बोलते किसको है। ठीक है, जनरली आप यदि न्यूज पेपर पढ़ने का आपको हैबिट होगा तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आप रीड कर रहे होंगे न्यूज पेपर में। और आप अक्सर देखते होंगे जो कि स्टूडेंट्स के बीच काफी चर्चा में होता है कि आप एडिटोरियल पेज पर है, एडिटोरियल पेज का आप आर्टिकल पर है, जो कि वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर होता है, लाइक साइकोलॉजी पर है, इकोनॉमी पर है, सोसाइटी के ऊपर है, या फिर पॉवर्टी के ऊपर है, या फिर जो इकोनॉमिक्स का जो अलग अलग पार्ट है ना, या फिर और दूसरा यदि कुछ इश्यूज है, सोशल इश्यूज, करंट इश्यूज है, स्पोर्ट्स को लेकर है ना। जैसे अभी देखिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है, तो लोग कुछ बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए। तो कुछ करंट इश्यूज पर भी जो है सो आप एडिटोरियल पेज पर देखते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर का। और काफी फेमस न्यूज़पेपर है जो कि बच्चों के बीच काफी पॉपुलर है, लाइक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब बच्चे पढ़ते हैं और आर्टिकल्स का पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा जो है इंफॉर्मेशन वो गैदर करते हैं, तो अच्छे से उस आर्टिकल से वो कनेक्ट कर पाते हैं। और कुछ इंफॉर्मेशन आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, लाइक डेटा हुआ, उसका जो है सो थिंकिंग प्रोसेस क्या है, उस चीज के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, ये सब सारा चीज जो है सो हम लोग समझते हैं और जानते हैं। और वही आर्टिकल राइटिंग है जो अभी हम लोग आप बात कर रहे हैं, वही आर्टिकल राइटिंग है ना। सबसे पहले इसमें देखिए, एन आर्टिकल राइटिंग इज अ पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है, बाय अ राइटर ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक। कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक हो सकता है वो सोशल हो, ठीक है, हो सकता है या फिर पॉलिटिकल हो, ठीक है, हो सकता है वो इकोनॉमिकल हो। तो अलग अलग टॉपिक पर जो है सो वो अलग अलग टॉपिक हो सकता है। इट इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ राइटिंग, और ये जो राइटिंग है इसका ये एडवांस फॉर्म होता है। सो आर्टिकल राइटिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। देखते हैं जो कि जब आप न्यूज़पेपर वगैरह ओपन करेंगे तो काफी जो फेमस पर्सनालिटी हैं जो कि काफी अपने पर्टिकुलर फील्ड में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, एक पर्टिकुलर फील्ड में उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, तभी उनको जो है सो आर्टिकल राइटिंग के लिए रखा जाता है। और अक्सर वो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पेज पर वो आर्टिकल वगैरह वो लिखते हैं। इसलिए यहाँ मेंशन किया गया कि आर्टिकल रिक्वायर्स, है ना, आर्टिकल राइटिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अब आर्टिकल्स टिपिकली अपीयर इन न्यूज़पेपर्स, जो कि ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। न्यूज़पेपर में देखेंगे आप, मैगजीन्स में देखेंगे, जो कि फेमस मैगजीन लाइक इंडिया टुडे वगैरह आप देखते हैं ना, वो सब, आउटलुक वगैरह जो मैगजीन है ये सब। उसके बाद द हिंदू का भी मैगजीन आता है, फ्रंट लाइन, वो मैगजीन, ये सब काफी फेमस मैगजीन है। जो कि वो अब तो थोड़ा सा कम हो गया पढ़ना, क्योंकि वो इंटरनेट का युग आ गया है, तो लोग गूगल पर कहीं ऑनलाइन जो है कुछ भी कंटेंट वो कंज्यूम करते हैं, वो पढ़ लेते हैं इसलिए। लेकिन जब ये इंटरनेट का उतना नहीं था, है ना, पेनिट्रेशन, तो लोग जो क्या करते थे वो अक्सर वो न्यूज़पेपर है या फिर मैगजीन्स है, कुछ फेमस मैगजीन्स जो कि पर्टिकुलर फील्ड में वो लिखता है ना, वो सब सारा चीज जो है सो लोग पढ़ते थे। तो ये न्यूज़पेपर हुआ, मैगजीन्स हुआ, या फिर वेबसाइट्स पर भी यदि कोई आर्टिकल लिखा हुआ तो लोग पढ़ते हैं। मोreover, इसके अलावा दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंग्लिश एग्जाम्स। इसके अलावा जो है सो आप सबके सिलेबस में भी है, वो सब हम लोग जो है सो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें देखिए फॉर्मेट, किसी भी राइटिंग स्किल्स का बार बार आपको बताते हैं। लेटर राइटिंग में भी यदि आप फॉर्मेट मिस करते हैं आपका मार्क्स कट जाएगा। नोटिस राइटिंग में आप यदि फॉर्मेट मिस करते हैं मार्क्स कट जाएगा।
आर्टिकल राइटिंग में यदि आप फॉर्मेट को मिस करते हैं तो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो फॉर्मेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मेट एनी हाउ क्या करना है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे देखिए आप, ये 4 भागों में डिवाइडेड है। पहला हेडिंग, दूसरा बायलाइन, तीसरा आर्टिकल का बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन। इसी 4 पार्ट में क्या करते हैं हम लोग, कोई भी जो है सो आर्टिकल राइटिंग को हम लोग लिखते हैं। हेडिंग दैट मीन्स आप देखेंगे जो कि हेडिंग जो हो काफी कैची होना चाहिए। लाइक आप 4 to 6 वर्ड्स में आप हेडिंग लिखे और आप मिडिल में लिखे हेडिंग, है ना। 4 to 6 वर्ड्स में आप हेडिंग लिखे और मिडिल में लिखे। उसके बाद बायलाइन क्या है, बायलाइन जो है सो अपना नाम, यदि आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो जिस किसी ने आर्टिकल लिखा है वो अपना नाम लिखता है। और उसके बाद आर्टिकल का बॉडी पार्ट होता है। बॉडी में आप जानते हैं जो कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन होता है। हर बॉडी पार्ट में ऐसे लिखिए, आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखिए, है ना। कोई भी आप कोई कंटेंट लिखते हैं किसी भी टॉपिक पर, जो ही आर्टिकल का कोई बॉडी पार्ट आता है उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लिखते हैं। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी वो तो हो गया, लास्ट में कंक्लूजन जो है सो आप अलग से उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। ये 4 पार्ट है और ये काफी इजी है। पहला रिपीट कर देना है आपको, हेडिंग आपको ध्यान में रखना है, 4 to 6 वर्ड आप लिखिए, काफी कैची लिखिए, है ना। दूसरा बायलाइन, मतलब आपका नाम होना चाहिए, जो आर्टिकल लिख रहा है उसका नाम होना चाहिए। तीसरा आर्टिकल का बॉडी और चौथा जो है सो कंक्लूजन। यही 4 पार्ट है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 पार्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं वन बाय वन। हेडिंग इट इज द टाइटल और नेम ऑफ योर आर्टिकल। ये जो हेडिंग है वो क्या होता है, वो टाइटल होता है या फिर नेम ऑफ द आर्टिकल। आप बोल सकते हैं आर्टिकल का नाम या फिर टाइटल, दोनों आप चीज क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। इट शुड बी शॉर्ट, ये काफी ज्यादा शॉर्ट और कैची होना चाहिए, जो कि हमने आपको बताया 4 to 6 वर्ड्स में आप कोशिश कीजिए कि इतना शॉर्ट हो और कैची होना चाहिए। इट मस्ट बी इन बोल्ड, और किसमें होना चाहिए, वो बोल्ड लेटर में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो टाइटल है तो बोल्ड लेटर में वो होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट बायलाइन, इसमें क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द ऑथर लाइन। ये ऑथर लाइन दैट मीन्स नाम मेंशन इसमें क्या किया जाता है, नाम मेंशन किया जाता है। आप जो ही कोई भी आप न्यूज़पेपर ओपन करें, आप न्यूज़पेपर जो ही आप ओपन करेंगे देखेंगे टाइटल होगा, उसके बाद जो है उसके बाद ऑथर, जिस किसी ने भी उस टॉपिक पर लिखा है उसका नाम मेंशन होगा। आप ऑनलाइन भी यदि आप गूगल कीजिए, कोई न्यूज़पेपर आप ओपन कीजिए, उसमें यदि कोई एक पर्टिकुलर एडिटोरियल पेज पे जाइए, आप एक पर्टिकुलर ओपिनियन पेज पे जाइए, आप उसको ओपन कीजिए, देखिएगा आप राइटर का नाम वहां पर लिखा होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायलाइन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, बॉडी। कंक्लूजन का तो अलग से ही पार्ट दिया हुआ है। बॉडी, बिगिनिंग और मिडिल। बिगिनिंग में क्या, हम लोग कोई भी चीज यदि बिगिनिंग में लिखते हैं तो इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग, जो टॉपिक यदि हम लोग लिखने वाले हैं तो इंट्रोड्यूस करते हैं, 2 से 3 लाइन में जो क्या करते हैं हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ 1 पैराग्राफ, एक कंप्लीट पैराग्राफ रखेंगे 2, 3, 4 लाइन का, है ना। एंड गिव्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट मैटर। जिस सब्जेक्ट पर, जो हमारा टाइटल है, जिस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसका एक ब्रीफ जो है सो हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे उस सब्जेक्ट पर, ठीक है। नेक्स्ट मिडिल है। दिस पार्ट कंटेन्स ऑल द डिटेल्स। इसमें आपको सारा डिटेल्स मिलेगा, क्योंकि ये मिडिल पार्ट कहलाता है ना। इसमें हम लोग उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन देते हैं। और ये जो मिडिल पार्ट होता है वो आपको 3-4 पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं, जैसा जितने शब्दों में आपको लिखना है। जैसे आपको यदि 200 से लेकर 220 शब्द यदि आपको लिखना है, 2-3 पैराग्राफ, छोटा छोटा पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। और एक पैराग्राफ में यदि आप कुछ भी लिखेंगे तो एक ही पार्ट को आपको कन्वे करना है। ऐसा नहीं है कि एक पैराग्राफ में मल्टीपल चीज को आप कन्वे कर रहे हैं। पैराग्राफ आपका क्या होना चाहिए, डिफरेंट यदि आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो एक मैसेज को एक पैराग्राफ में कन्वे कर रहे हैं, दूसरे मैसेज को दूसरे पैराग्राफ में, तीसरे मैसेज को तीसरे पैराग्राफ में आप कन्वे कर रहे हैं। ये मिडिल पार्ट है। दिस पार्ट कंटेन्स ऑल द डिटेल्स आपको मिलेगा। एंड आंसर क्वेश्चंस रहेगा, लाइक उसमें who, what, where, when, why, how, ये सब चीज क्या करता है आप मेंशन करके वहां पर लिखते हैं, ठीक है। ये सारा चीज हो गया। लास्ट जो चौथा पार्ट है, कंक्लूजन, जो कि हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निष्कर्ष बोलते हैं, कंक्लूजन। द कंक्लूजन कंसिस्ट ऑफ 1 पैराग्राफ दैट सम्स अप एवरीथिंग। स्वाभाविक है, जितना कुछ आपने लिखा है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, सब कुछ जो आपने लिखा है, निष्कर्ष पर जब भी हम लोग आते हैं तो उसको सम अप करते हैं, है ना। एक पैराग्राफ में लास्ट में उसको सम अप करते हैं, कंक्लूड करते हैं, उसको निष्कर्ष पर आते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पर्टिकुलर उस निष्कर्ष पाते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1 पैराग्राफ दैट सम्स अप एवरीथिंग दैट हैज बीन डिस्कस्ड सो फार इन द आर्टिकल, ठीक है। ये चीज जो कुछ डिस्कस हुआ है अभी तक आर्टिकल में, उसको हम लोग क्या करते हैं, सम अप करते हैं।
लाइक जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में कुछ लिखा, बॉडी पार्ट में 3-4 पैराग्राफ आपने लिखा, तो जो जो पॉइंट आपने मेंशन किया, तो लास्ट में आपके निष्कर्ष पर जब आते हैं उसी का एक एक पॉइंट कोई जो है सो मेंशन करके आप उसको समअप करते हैं, ठीक है। विच मोस्टली फोकसेज ऑन व्हाट रीडर्स वुड लाइक टू नो अबाउट द आर्टिकल, ठीक है। उसमें जो है सो ये फोकस करके प्रॉपर लिखा जाता है कि जो रीडर्स है जो उसको पढ़ेंगे, जो कंक्लूडिंग पार्ट जो पढ़ेंगे वो क्या जो है सो वो जानना चाहते हैं, वो चीज आपको क्या करना होता है, मेंशन करना होता है ना। अब देखिए ये 4 पार्ट बार बार आपको एम्फसाइज कर रहे हैं कि फॉर्मेट आपको एनी हाउ पता होना चाहिए। लेटर राइटिंग में भी, नोटिस राइटिंग में भी, आर्टिकल राइटिंग में भी फॉर्मेट यदि आप प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो नहीं करते हैं तो आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए मार्किंग स्कीम इसका क्या क्या है। इसमें देखिए फॉर्मेट में आपको यदि आप प्रॉपर फॉर्मेट यदि फॉलो करते हैं 1 मार्क मिलता है। यदि 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप इधर से उधर कुछ भी आप प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो नहीं किए हैं तो आपको 1 नंबर तो मिलेगा ही नहीं, ऐसे ही आपको नहीं मिलेगा। जो बॉडी वाला जो पार्ट होता है वो 2 नंबर का होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा होते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा होता है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। प्रॉपर अच्छे तरीके से आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, ग्रामेटिकल फॉर्म को, इंफॉर्मेशन को आप प्रॉपर ऑर्गेनाइज करेंगे। आप जो जो कुछ बता रहे होंगे, इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, वो लेयर्स में होगा। ऐसा ना हो कि आप एक लेयर्स को आप जंप कर रहे हैं, 2 लेयर्स को आप जंप कर रहे हैं। आपको प्रॉपर जो है सेंटेंस का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उसके लिए आपको 1 नंबर मिलता है। एक्यूरेसी यदि आपका सही है, प्रॉपर करेक्ट है, ग्रामेटिकली या फिर स्पेलिंग में सब कुछ करेक्ट है, उसके लिए भी क्या मिलता है, आपको 1 नंबर आपको दिया जाता है। तो ये रहता है 5 नंबर का रहता है आर्टिकल राइटिंग, और ये मार्किंग स्कीम है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉर्मेट प्रॉपर फॉलो करें, और जो बॉडी है, जो पार्ट है, उसका मेन पार्ट बॉडी है, उसको प्रॉपर आप लिखें, और प्रॉपर जो है सब ऑर्गेनाइज करें आप अपने इंफॉर्मेशन को। एक प्रॉपर लेयर्स में होना चाहिए, है ना, एक के बाद इंफॉर्मेशन, उसके बाद एक्यूरेसी, दैट मींस ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, और स्पेलिंग वगैरह का कहीं कुछ एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग जो है सो क्वेश्चन आंसर पढ़ाते हैं। थ्योरी कंप्लीट देख लिए हम लोग। आपके एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन आता है। एक ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी 4 ऑप्शन रहेगा, आपको जवाब देना है। उसके बाद जो है सो थ्योरी टाइप का लिखने के लिए आएगा, तो वो 5 नंबर का रहता है, तो उसको आपको जवाब देना है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आप ये जैक 2023 में क्वेश्चन पूछा है। क्या है? विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग? Which one is a component of article writing? तो आर्टिकल राइटिंग में इनमें से कौन सा है जो कि वो कंपोनेंट है? आपने 4 पार्ट पढ़ा है ना, 4 पार्ट हम लोग पढ़े आर्टिकल राइटिंग का। पहले हम लोग क्या पढ़े? टाइटल पढ़े, फिर क्या पढ़े? बायलाइन पढ़े, फिर क्या पढ़े? बॉडी, ठीक है, फिर क्या पढ़े? कंक्लूजन पढ़े, है ना। यही 4 पार्ट है। तो इस 4 पार्ट में क्वेश्चन है विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग? ये 4 ऑप्शन में कौन से कंपोनेंट है जो कि आर्टिकल राइटिंग का कंपोनेंट है? तो ग्रीटिंग द ऑडियंस, ये तो नहीं, ग्रीटिंग नहीं, सैल्यूटेशन भी नहीं है। हेडिंग और टाइटल, यस, सॉरी, हेडिंग और टाइटल तो ये होगा। थैंकिंग द ऑडियंस, तो ये तो होगा ही नहीं। तो हेडिंग और टाइटल जो है सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट, व्हेन डज एन आर्टिकल नीड अ हेडिंग? तो कब जो है सो आर्टिकल में हेडिंग की जरूरत होती है ना, ये चीज। व्हेन डज एन आर्टिकल नीड अ हेडिंग? ओनली व्हेन द टॉपिक डिमांड्स, जब वो टॉपिक डिमांड करता है, या फिर ऑलवेज, हमेशा हम कुछ भी आर्टिकल लिखते हैं तो हमेशा हेडिंग तो होना ही होना चाहिए, टाइटल होना ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डज नॉट नीड अ हेडिंग, या फिर ओनली न्यूज़पेपर आर्टिकल, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए इनकरेक्ट है, ओनली व्हेन द टॉपिक डिमांड्स, ऐसा नहीं है। टॉपिक डिमांड करेगा तब हम हेडिंग देंगे, ऐसा नहीं है। जब भी हम लोग कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो हमेशा आपको ध्यान रखना होगा आर्टिकल राइटिंग में आपको हेडिंग एनी हाउ आपको मेंशन करना ही करना है, ठीक है। तो क्या इसका ऑलवेज इसका करेक्ट आंसर होगा। डज नॉट नीड हेडिंग तो ऐसा है ही नहीं, ऑलरेडी हम लोग देखे जो 4 पार्ट था, हेडिंग होना ही होना चाहिए। ओनली न्यूज़पेपर आर्टिकल, ऐसा भी नहीं है कि केवल और केवल जो है न्यूज़पेपर आर्टिकल में ही जो है हेडिंग होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका बी होगा, बी, दैट इज ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू आर्टिकल राइटिंग? तो ये 4 है, इन 4 में कौन आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड नहीं है? सैल्यूटेशन होगा? नहीं होगा, हम लोग लेटर में देखते हैं। डेट होगा? डेट तो लेटर में मेंशन होता है।
नोटिस राइटिंग मेंशन होता है, आर्टिकल राइटिंग में तो डेट मेंशन नहीं होता, ये भी नहीं होगा, सब्सक्रिप्शन नहीं, ये भी नहीं हुआ, तो ऑल ऑफ द एबव क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि रिलेटेड नहीं है, मतलब सैल्यूटेशन, डेट, सब्सक्रिप्शन, ये तीनों का तीनों क्या है, रिलेटेड इससे नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, व्हाट डज अ बायलाइन मीन इन एन आर्टिकल। हमने आपको बताया कि 4 पार्ट बार बार रिपीट कर दे रहे हैं, भूले ना आप, ठीक है। टाइटल, नेक्स्ट बायलाइन मतलब जो आर्टिकल लिखा है उसका नाम, उसके बाद बॉडी पार्ट, ठीक है, उसके बाद जो है सो कंक्लूजन, ठीक है, ये चीज, ये 4 पार्ट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट डज अ बायलाइन मीन, बायलाइन का मतलब क्या है, हमने आपको बताया नाम लिखना होता है, द एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं, द नेम ऑफ द राइटर, ये करेक्ट आंसर, पॉइंटलेस नहीं होगा, पार्ट ऑफ ए गोल लाइन, ये भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द नेम ऑफ द राइटर इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल, तो आर्टिकल के जस्ट जो टाइटल है, आर्टिकल में जो टाइटल देते हैं, जस्ट उसके नीचे क्या रहता है, अभी जस्ट आपने पढ़ा कि जो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ रखा था, अभी बताए भी आपको लिखकर 4 पार्ट, तो टाइटल के जस्ट नीचे क्या रहता है, बायलाइन रहता है, जो कि उसमें ऑथर का नाम लिखा जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बायलाइन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का हुआ, जो कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था। अब हम लोग मूव करते हैं, जो लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन आता है, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर जो है सो हम लोग मूव करते हैं। इसमें देखिए आप, ये जैक 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैक 2024 में क्या है क्वेश्चन, देखिए, एवरी टीनेजर हैज ए ड्रीम टू अचीव समथिंग इन लाइफ, जो भी टीनेजर है, ठीक है, बच्चे हैं, वो अचीव करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ लाइफ में ड्रीम, उनका सपना है, उसको वो अचीव करना चाहते हैं, यहां तक ठीक है। व्हाट दे आर गोइंग टू बिकम टुमारो डिपेंड्स ऑन व्हाट आवर यूथ ड्रीम्स टुडे, ठीक है। तो जो कुछ भविष्य में हम बनने वाले हैं, वो डिपेंड करता है कि आज हमारा सपना क्या है, एज ए यूथ, जब आज हम लोग क्या सोच रहे हैं, वो टुमारो जो है वो डिपेंड करता है। राइट एन आर्टिकल ऑन व्हाट आई वांट टू बी इन लाइफ, ठीक है, एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है, और जो आर्टिकल का नाम क्या होगा, व्हाट आई वांट टू बी इन लाइफ, मतलब अपने जीवन में हम क्या बनना चाहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर है, और उसमें नाम मेंशन करना है, यू आर सिमरनजीत या फिर अस्मिता, ये दोनों में से कोई नाम आपको मेंशन करना है, ठीक है। टाइटल हमने मेंशन किया, व्हाट आई वांट टू बी इन लाइफ, ये टाइटल मेंशन किया हमने, ठीक है। उसके बाद जो है सो नाम हमने मेंशन किया, जो कि इसको हम लोग बायलाइन बोलते हैं, पहला टाइटल हुआ, ये फिर हेडिंग, उसके बाद बायलाइन हुआ, उसके बाद देखिए बॉडी पार्ट, ठीक है, तो ये सिमरनजीत जो है सो बायलाइन है, लिखा गया है। क्या लिखा हमने, टुडे आई वांट टू शेयर माय ड्रीम अबाउट व्हाट आई वांट टू बी, ठीक है, आज मैं अपना ड्रीम, अपना सपना, मतलब जो कुछ मैं लाइफ में करना चाहता हूँ, उसको मैं आज शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो रहा हूँ। ड्रीम्स आर इंपॉर्टेंट, स्वाभाविक है ड्रीम्स इंपॉर्टेंट है, लिखा भी गया ड्रीम्स आर इंपॉर्टेंट, क्यों, बिकॉज दे गिव अस समथिंग टू स्ट्राइव फॉर एंड शेप आवर फ्यूचर, ये हमें क्या करता है, गिव अस, हमें देता है क्या, समथिंग टू स्ट्राइव फॉर, हम लोग को मतलब संघर्ष करने के लिए, कुछ करने के लिए हमें क्या करता है, बूस्ट करता है ये चीज, और वही चीज क्या करता है, हमें शेप करता है फ्यूचर, वही चीज हमारा फ्यूचर जो भविष्य है वो शेप करता है। जैसे आप मान के चलिए, जितने भी फेमस एक्टर हैं, या फिर कोई पॉलिटिशियन है, या फिर कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है, स्वाभाविक है बचपन में उन्होंने अलग अलग अपना ड्रीम सोचा उन्होंने, ठीक है, फिर फर्दर जो है सो इन फ्यूचर जो है सो उसी चीज को वो जी रहे हैं, तो उसी चीज के बारे में। नेक्स्ट, माय अल्टीमेट गोल, इसमें बताया गया है कि माय अल्टीमेट गोल, मेरा जो अंतिम जो लक्ष्य लाइफ का, इज टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आई एम पैशनेट अबाउट हेल्पिंग अदर्स, मुझे काफी ज्यादा पैशन है, क्या करना पसंद है, तो लोगों को मदद करना, एंड मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइफ, और लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सके, प्रभाव डाल सके, ठीक है, उसके लिए जो है सो वो डॉक्टर बनना चाहती है। बीइंग अ डॉक्टर वुड अलाउ मी टू हील एंड कंफर्ट दोज इन नीड, जब मैं एक डॉक्टर बन जाऊंगी तो मुझे अलाउ करेगा, दैट मीन्स मैं उसके लिए काबिल हो सकता हूँ कि लोगों के दर्द को हम क्या कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, ठीक है,
कंफर्ट कर सकते हैं। द थॉट ऑफ डायग्नोसिस इलनेस, जो जब भी कभी भी विचार आता है कि हम कोई बीमारी को डायग्नोस करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, परफॉर्मिंग सर्जरीज, यदि हम सर्जरी परफॉर्म करेंगे, एंड ब्रिंगिंग स्माइल्स टू पेशेंट्स मोटिवेट्स मी एवरी डे। ठीक है, जब भी दिमाग में आता है, थॉट्स आता है, सिमरनजीत ऐसा बोल रही है कि जब भी थॉट आता है, विचार आता है कि हम बीमारी को क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे, जांच करेंगे, परफॉर्म करेंगे सर्जरी को, ठीक है, और स्माइल जो है सो ब्रिंगिंग स्माइल्स, और जो पेशेंट होंगे, ठीक है, उनके चेहरे पर हम स्माइल ला पाएंगे, क्योंकि उनको जो है सो हील करेंगे, कंफर्ट करेंगे, स्वाभाविक स्माइल ला पाएंगे। ये मुझे क्या करता है, दिन ब दिन प्रतिदिन हमको क्या करता है, ये मुझे मोटिवेट करता है। इसलिए मैं क्या बनना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इस तरीके से आप आर्टिकल जो है आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 5 आपको मिलेगा। ठीक है, ये हो गया ये चीज। फर्दर देखिए आप, 1 मिनट, यस, अचीविंग माई ड्रीम और बिकमिंग अ डॉक्टर विल रिक्वायर हार्ड वर्क। और यदि ये ड्रीम, ये जो मेरा सपना है डॉक्टर बनने का, यदि हम चाहते हैं अचीव करना, तो इसके लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड हार्ड वर्क, काफी मेहनत करना पड़ेगा, एक डेडिकेशन चाहिए, एंड ईयर्स ऑफ स्टडिंग, बहुत लंबे समय तक हमें क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। आई बिलीव दैट विथ परसिवरेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली एंड टीचर्स, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि परसिवरेंस, आई बिलीव दैट विथ परसिवरेंस, परसिवरेंस मीन्स क्या होता है, कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन के साथ यदि आप कोई काम करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसिवरेंस बोलते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आई बिलीव दैट विथ परसिवरेंस एंड सपोर्ट, मतलब कंटिन्यूटी के साथ, सपोर्ट के साथ, किसका सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट और टीचर्स का सपोर्ट यदि मिलता है, आई कैन मेक दिस ड्रीम रियलिटी। और ये जो मेरा ड्रीम है डॉक्टर बनने का, मैं उसे सचमुच में जो है सो वो रियलिटी में जो है सो इसको रियल बना दूंगा, मतलब वो सही में मैं बन जाऊंगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू सेट गोल्स एंड वर्क टुवर्ड्स देम स्टेप बाय स्टेप। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उस लक्ष्य को सेट करें और उस लक्ष्य के प्रति जो है सो डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप उस और जो है सो कुछ ना कुछ डेली बेसिस पर हम करते रहें। I encourage everyone to pursue their dreams with determination and never give up। और मैं लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ, प्रत्येक लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ कि वो अपना ड्रीम जो है वो क्या करे, वो परसू करे, ठीक है, विथ डिटर्मिनेशन, वो काफी जो है डिटर्मिन होकर, दृढ़ संकल्पित होकर उसको वो क्या करे, वो परसू करे, और कभी भी अपने ड्रीम को क्या करे, वो गिव अप नहीं करे, वो छोड़े नहीं। लेट अस ऑल बिलीव इन आवरसेल्व्स एंड स्ट्राइव टू अचीव आवर गोल्स। यही कंक्लूडिंग लाइन था जो आपने देखा यहाँ पर लास्ट में, आई इंकरेज एवरीवन टू परस्यू देयर ड्रीम्स एंड डिटर्मिनेशन एंड नेवर गिव अप। लेट अस ऑल बिलीव इन आवरसेल्फ, हम लोग क्या करें, अपने आप में विश्वास रखें, और स्ट्राइव टू अचीव, हम लोग संघर्ष करें किस चीज को अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। जो ड्रीम हमने देखा है उस ड्रीम को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करें, दिन ब दिन हम लोग क्या करें, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ उस और अग्रसर रहे, स्टेप बाय स्टेप गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहे। ये 4 पार्ट में था। फर्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पर टाइटल मेंशन है, दूसरा पार्ट बायलाइन मेंशन है, और फिर उसके बाद देखिए इंट्रोडक्टरी लाइन है, बॉडी का पार्ट है ये, है ना, उसके बाद मिडल है, और लास्ट में जो है सो ये कंक्लूजन है, जो कि 4 पार्ट्स में जो है सो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए जैक 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में, 2024 में भी पूछा गया, 2023 में क्या है क्वेश्चन, राइट एन आर्टिकल फॉर ए न्यूज़पेपर ऑन द टॉपिक। आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर के लिए एक आर्टिकल लिखना। अब टॉपिक क्या होगा, द इंटरनेशनल योगा डे। यू आर मोहन या फिर मेनका, आपका नाम क्या है, मोहन है या फिर मेनका है, ये नाम मेंशन करते हैं। आपको इंटरनेशनल योगा डे पर जो है सो आपको लिखना है द इंटरनेशनल योगा डे। यहाँ देखिए द मिसिंग है, द इंक्लूड कर देते हैं, द इंटरनेशनल योगा डे। आप देखते होंगे जो कि बहुत सारे राइटर हैं, जैसे शशि थरूर काफी फेमस पर्सन है, पार्लियामेंट्रियन भी है, बहुत सारा बुक, फेमस बुक उन्होंने लिखा है। तो कभी ना कभी न्यूज़पेपर में देखिए उनका आर्टिकल आता है। उसके बाद चेतन भगत है, उनका भी कभी ना कभी आर्टिकल आता है। इस तरीके से बहुत सारे ऑथर हैं जिनको बहुत ज्यादा एक पार्टिकुलर फील्ड में नॉलेज है ना। तो न्यूज़पेपर क्या करता है, वो ऑफर करता है कि आप मेरे जो है सो न्यूज़पेपर के लिए आप आर्टिकल लिखिए। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आप समझिए, इसको सोचिए कि आपको न्यूज़पेपर
वालों ने बोला है कि आपको द इंटरनेशनल योगा डे पर आपको लिखना है और आप कौन है, मोहन या फिर मेनका है, ये चीज ध्यान में रखकर आपको लिखना है। सबसे पहले टाइटल, दैट मींस हेडिंग द इंटरनेशनल योगा डे, नाम बायलाइन जिसको कि हम लोग बोलते हैं मोहन। अब हम लोग बॉडी पार्ट देंगे, बॉडी में पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद मिडिल पार्ट, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन। क्या है, टुडे आई एम एक्साइटेड टू टॉक अबाउट इंटरनेशनल योगा डे। आज मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं बात करने के लिए, किसके बारे में, इंटरनेशनल योगा डे के बारे में। इट इज अ स्पेशल डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली टू प्रमोट द बेनिफिट्स ऑफ योगा फॉर आवर हेल्थ एंड वेलबीइंग। ठीक है, और ये काफी ज्यादा स्पेशल डे होता है, महत्वपूर्ण दिन होता है, जिस दिन हम लोग ग्लोबली, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हम लोग इसको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और इसको प्रोमोट भी करते हैं। किस लिए, द बेनिफिट्स ऑफ योगा फॉर आवर हेल्थ एंड वेलबीइंग, इसलिए प्रोमोट करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, इस दुनिया को, लोगों को बताना चाहते हैं कि इसका क्या क्या बेनिफिट है योगा करने से, हेल्थ के लिए या फिर अपने वेलबींग के लिए क्या क्या बेनिफिट है उसको बताना चाहते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व्ड कब ऑब्जर्व होता है, 21 जून को, प्रत्येक साल 21 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। हाईलाइट्स करता है इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इन आवर लाइफ्स, और इसके जरिए हम लोग हर बार प्रत्येक साल, है ना, ये चीज बताने की कोशिश करते हैं कि योगा का अपने लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, उसको हम लोग हाईलाइट करते हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या सब इंक्लूड्स रहता है, फिजिकल पोजेस, स्वाभाविक है, योगा वगैरह किसी को आप करते हुए देखिए, फिजिकल पोजेस, अलग अलग पोज वो योगा करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज उसमें होता है, और मेडिटेशन भी होता है, जिसको कि हम लोग प्राणायाम भी बोलते हैं। मेडिटेशन कुछ टेक्निक्स होता है, ये हमें मदद करता है, किसमें, हेल्प अस स्टे फिट, फिट रहने में, काम रहने में एंड फोकस रहने में, ये क्या करता है, हमें मदद करता है। इट ओरिजिनेटेड इन इंडिया थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो एंड हैज सिंस स्प्रेड वर्ल्ड वाइड, और ये जो योगा है भारत में बरसों पहले जो है सो ये स्टार्ट हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था, उसका जो ओरिजिनेशन है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इंडिया में ही है। बरसों पहले से लोग क्या कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, और ये आज दुनिया भर में ये फैला हुआ है। पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड बैकग्राउंड्स, और जो लोग, हर आयु के लोग, ठीक है, वो हर बैकग्राउंड के लोग प्रैक्टिस करते हैं योगा को, किस लिए, इंप्रूव हो सके, फ्लेक्सिबिलिटी, जो बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंप्रूव हो सके, रिड्यूस हो सके, क्या स्ट्रेस, जो तनाव है वो रिड्यूस हो सके, और बूस्ट कर सके हम लोग ओवरऑल हैप्पीनेस को, जो हमारा हैप्पीनेस है, ठीक है, हम लोग खुश रहना चाहते हैं, वो और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, वो बूस्ट हो सके, है ना, ये चीज आर्ट की है। नेक्स्ट देखिए, ऑन दिस डे, और इस दिन क्या होता है कि स्कूल्स में, कुछ कम्युनिटीज में, या फिर जो योगा इंथुजियास्ट है, जो कि योगा को प्रॉपर वो फॉलो करते हैं, वो साथ टुगेदर, मतलब कम टुगेदर, वो साथ साथ आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं योगा सेशन में, एंड लर्न इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स, और अलग अलग उसका जो एस्पेक्ट्स है, गुण है, उसको वो सीखते हैं। इट इज ए टाइम टू अप्रिशिएट हाउ योगा कैन बेनिफिट आवर बॉडी एंड माइंड, और ये हम लोग का मतलब समय आ गया है ताकि हम योगा को अप्रिशिएट कर सकें कि कैसे योगा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कैसे योगा हमें बेनिफिट देता है हमारे बॉडी और माइंड को। ठीक है, आई इंकरेज एवरीवन टू ट्राई योगा, और मैं इंकरेज करना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति योगा को वो ट्राई करे, एक्सपीरियंस करे इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स को। ठीक है, लेट अस सेलिब्रेट इंटरनेशनल योगा डे बाय एम्ब्रेसिंग दिस एंशिएंट प्रैक्टिस फॉर ए हेल्दियर एंड मोर बैलेंस्ड लाइफ। ठीक है, लेट अस सेलिब्रेट, ठीक है, हम सब आए और अंतरराष्ट्रीय जो योगा दिवस है इसको हम लोग क्या करें, इम्ब्रास करें, मतलब उसको अपनाएं। ठीक है, योगा को अपने लाइफ में अपनाएं। ये योगा जो हम लोग आज डे बना रहे हैं, ये काफी एंशिएंट प्रैक्टिसेस है, जो कि इसका ओरिजिनेशन भारत से ये स्टार्ट हुआ है, तो ये एंशिएंट प्रैक्टिस है, इसको हम लोग अपनाएं। ठीक है, किस लिए अपनाएं, फॉर ए हेल्दियर एंड मोर बैलेंस्ड लाइफ, हमारा जो लाइफ है वो काफी ज्यादा हेल्दियर हो, ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रह सके हम लोग, और लाइफ हम लोग का प्रॉपर संतुलित रहे, बैलेंस्ड रहे, उसके लिए क्या करें हम लोग, ये अपनाएं। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन आता है, ये दोनों क्वेश्चन हम लोग देखे, 2024 का भी देखे, 2023 का भी क्वेश्चन देखे, दोनों का दोनों हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन देखे। अब हम लोग देखते हैं 2020 का क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए 2020 का ये क्वेश्चन है, जैक 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 150 वर्ड्स, आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। क्या है टॉपिक, तो नीड फॉर कम्युनल हार्मोनी। ठीक है, मतलब कम्युनल हार्मोनी बनाए रहे, मतलब सामाजिक समरसता जो है वो बना हुआ रहे, जैसे आप आए दिन देखते हैं दो कम्युनिटी के बीच लड़ाई हो जाता है,
चाहे वो रिलीजन के ऊपर हो, चाहे वो धर्म के ऊपर हो, चाहे वो जाति के ऊपर हो, चाहे वो कलर के ऊपर हो, या फिर कोई एक पार्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे मणिपुर में देखिए लंबे समय तक वो दो कम्युनिटी के बीच लड़ाई वगैरह हुआ, ठीक है। तो किसी भी दो तरीके के रेसेस के बीच या फिर रिलीजन के बीच है ना, कम्युनिटी में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसी के ऊपर है नीड फॉर कम्युनल हार्मनी, मतलब एक सामाजिक समरसता जो है वो बना है, उसके ऊपर क्या करना है, आपको लिखना है। नेम हमने यहां मेंशन किया, क्या मैन का, देखते हैं इसमें, कम्युनल हार्मनी इज क्रूशियल फॉर पीसफुल एंड यूनाइटेड सोसाइटी, ठीक है। जो सामाजिक समरसता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल दैट मीन्स क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस लिए, पीसफुल के लिए, शांति बना रहे, और जो हमारा समाज है वो क्या रहे, वो यूनाइटेड बना रहे, एक साथ वो एकजुट वो बना रहे। इट मीन्स, इसका क्या अर्थ है, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज लिविंग टुगेदर पीसफुली, इसका अर्थ यह है कि जो लोग हैं जो अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं वो एक साथ शांतिपूर्वक तरीके से वो क्या कर सके, वो रह सके और रिस्पेक्ट कर सके ईच अदर्स बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, और एक दूसरे के बिलीफ्स को, ठीक है, जो उनका विश्वास है, चाहे वो जात में, धर्म में, देश में, कम्युनिटी में, जिसमें भी उनका विश्वास है उसको वो एक दूसरे को उसमें वो विश्वास कर सके। जो भी किसी भी तरीके का कल्चरल प्रैक्टिसेस वो करते हैं उसमें भी वो क्या कर सके, वो रिस्पेक्ट कर सके, ये चीज, ठीक है। अब इन टूडेज वर्ल्ड, जो आज की दुनिया है, वेयर डाइवर्सिटी इज रियलिटी, जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है वो रियलिटी है, खास करके देखते हैं इंडिया में सब जगह डाइवर्सिटी है, और बोला भी जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया में, ठीक है। तो वेयर डाइवर्सिटी इज अ रियलिटी, वो सचमुच में है। कम्युनल हार्मनी plays a vital role in fostering understanding and cooperation among people of various religions, cultures and backgrounds, और ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कम्युनल हार्मनी है और जो सामाजिक समरसता है वो हमेशा क्या है, वो हमेशा वो बना रहे, और ये वाइटल रोल प्ले करता है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग, किस चीज में, अंडरस्टैंडिंग करने में, कोऑपरेशन कर सके लोगों के बीच, जो अलग अलग रिलीजन के हो या धर्म के हो, अलग अलग संस्कृति के लोग हो, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हो, ठीक है, उसमें एक कोऑपरेशन का भाव लोगों के बीच होना चाहिए। इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट, और ये क्या करता है, जो कॉन्फ्लिक्ट यदि दो कम्युनिटी के बीच, दो रेस के बीच, दो कल्चर्स के बीच यदि कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको वो कम करता है, प्रोमोट करता है सोशल स्टेबिलिटी को, सामाजिक जो स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, वो बना रहता है, एंड क्रिएट्स अ कंडीसिव एनवायरनमेंट, और ये क्रिएट करता है कंडीसिव, दैट मींस क्या, फेवरेबल है, फेवरेबल मतलब जो वातावरण है वो काफी फेवरेबल हो, ऐसा ना हो जो कि कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति हो। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा एनवायरनमेंट कंडीसिव रहे, क्यों, प्रोग्रेस करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए। देखते हैं आप जो कि किसी भी स्टेट में यदि कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो, है ना, कर्फ्यू वगैरह लग जाता है, कुछ देखते हैं खाने पीने की चीज नहीं मिलती, लंबे समय तक यदि ऐसा चलता रहा है तो इकोनॉमी वहां का क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, बर्बाद होता है। तो स्वाभाविक है कहीं भी जो है यदि कम्युनल हार्मनी यदि नहीं है तो वो इफेक्ट करता है किसमें, प्रोग्रेस में, किसी भी स्टेट का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी कंट्री का प्रोग्रेस क्या होता है, वो नहीं हो पाता है, किसी भी कंट्री का, स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का वो डेवलपमेंट क्या होता है, वो नहीं हो पाता है। बाय एम्ब्रासिंग कम्युनल हार्मनी, यदि इसको हम लोग एडॉप्ट करते हैं, एम्ब्रास मींस क्या, एडॉप्ट करते हैं कम्युनल हार्मनी को, we build a strong bonds of friendship and trust across communities, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बिल्ड करेंगे, बनाएंगे क्या, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे हम लोग, और हम सब के बीच जो है सो वो लोगों के बीच, कम्युनिटीज के बीच क्या होगा, वो ट्रस्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज रहा। नेक्स्ट देखिए आप, इट इज आवर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, और ये सब का सब किसी एक सिंगल व्यक्ति का नहीं, ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए, सब लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए टू नर्चर कम्युनल हार्मनी, इसको हम लोग क्या करें, फोस्टर करें, नर्चर करें हम लोग इसको, कम्युनल हार्मनी को, थ्रू कैसे, डायलॉग के जरिए, बातचीत के जरिए, एम्पैथी होना चाहिए, ठीक है, लोगों के बीच, उसके बाद आपस में एक दूसरे के बीच, एक दूसरे के कम्युनिटीज के बीच, कल्चर के बीच, ठीक है, रिलीजन के बीच एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। एज इंडिविजुअल्स we should celebrate our differences and appreciate the richness they bring to our society. As individuals, यदि हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर हम लोग यदि सोचते हैं, अपने एक व्यक्ति के ऊपर यदि हम लोग सोचते हैं, तो हमेशा हम लोग को सेलिब्रेट करना चाहिए डिफरेंसेस को। स्वाभाविक है अलग कम्युनिटीज का, अलग कास्ट का, अलग रिलीजन का, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, कल्चर्स में, है ना,
रहन सहन में, सब कुछ डिफरेंसेज है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए और अप्रिसिएट करना चाहिए इसके रिचनेस को, कि वेराइटीज है, क्या क्या है, वेराइटीज है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, हमारे सोसाइटी में, इसको हम लोग को क्या करना चाहिए, अप्रिसिएट करना चाहिए। लेट अस वर्क टुगेदर टू अपहोल्ड कम्युनल हार्मनी एंड क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन कैन लिव इन पीस एंड हार्मनी, ठीक है। और हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग अपहोल्ड करना चाहिए इस कम्युनल हार्मनी को, मतलब ये जो समरसता है, सामाजिक समरसता है, ठीक है, कम्युनिटी लेवल पर, वो अपहोल्ड करना चाहिए, उसको बनाए रखना चाहिए कि वो हार्मनी वो बना रहे, और हम लोग ऐसा दुनिया क्रिएट करें जहां पर प्रत्येक व्यक्ति जो है सो वो क्या कर सके, वो रह सके, लिव इन पीस, काफी शांति में वो रह सके, है ना, विथ हार्मनी जो है सो वो रह सके। तो ये देखिए 3 क्वेश्चन था, तीनों हमने डिस्कस किया। 2024 का क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन और 2020 का क्वेश्चन, ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता है, ये सारा का सारा जो है सो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आई होप कि आप ये लेक्चर समझे होंगे प्रॉपर अच्छे तरीके से। बार बार आपको एम्फेसाइज करके बताते हैं, जो भी राइटिंग स्किल्स का पार्ट है, लाइक लेटर राइटिंग हुआ या फिर नोटिस राइटिंग हुआ, आर्टिकल राइटिंग हुआ, ये सब मार्क्स लाना काफी इजी होता है। फॉर्मेट जानिए आप, थोड़ा सा रेशनलिटी है, समझदारी है, ग्रामर का थोड़ा सा नॉलेज है, प्रॉपर कोई भी सेंटेंस लिखते हैं इनकरेक्ट नहीं होता है, तो आप अच्छे से लिख देंगे और 5 में 5 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा ये प्रॉपर। चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आया है, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच आप शेयर करें, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे और आपको ये कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगा, सारा एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक आपको मिलेगा, और कभी भी आप पढ़ रहे कोई डाउट है तो आप उस लेक्चर को आप देख के उस डाउट को सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम के टाइम में आप कोई रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।